की गहलोत सरकार के बेमिसाल 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर जेकेके में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, शाले मोहम्मद, अशोक चांदना, सुभाष गर्ग ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, हमने जनता से पूछकर घोषणा पत्रों को बनाया और उन्हीं घोषणा पत्रों को सरकारी दस्तावेज बनाया है। वहीं कोरोना काल का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारे कोरोना प्रबंधन की WHO ने तारीफ की। हमने कोरोना काल में कोई कमी नहीं रखी। सीएम ने कहा कि इस बार का बजट युवाओं को समर्पित होगा। 4 साल बेमिसाल का सफर ये सरकार का रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो तमाम योजनाएं लेकर आए, बजट जब भी आया, इस बार जो बजट आया उस बजट में इतनी घोषणाएं उन्होंने की और साथ ही साथ उन घोषणाओं को पूरा करना, उनकी क्रियान्विति होना, वो धरातल तक पहुंचे, यही कोशिश कोरोना काल भी इस 4 साल में रहा। लेकिन इस कोरोना काल में प्रबंधन गहलोत सरकार का इतना शानदार था कि विश्व भर में उसकी चर्चा हुई। भीलवाड़ा मॉडल, जिसे कोई भूल नहीं सकता। उस समय भीलवाड़ा मॉडल जिसने ये बताया कि किस तरह से इस कोरोना के समय में लड़ना है। हमने परंपरा कायम की कि घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट मीटिंग में रखवाया मैंने और चीफ परिपूर्ण करते। आपको बता दें, मंत्री अशोक चांदना, सुभाष गर्ग भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना संबोधन दिया और बताया कि किस तरह घोषणा पत्रों को सरकारी दस्तावेज बनाया गया है। हमने जनता से पूछकर घोषणा पत्र बनाया और उसके बाद क्रियान्विति भी हुई। कोरोना प्रबंधन की WHO ने भी तारीफ की है। सेक्रेटरी को कहा गया भाई कि ये हमारे वादे हैं जो जनता हमने किए हैं। हम चाहेंगे कि जो वादे करते हैं वो वादे निभाएं। इसलिए हमने उस घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारी आधार रहेगा। ये पहली बार देश के अंदर मैंने शुरू की थी 98 के अंदर। दूसरी बार जब मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब भी यही परंपरा रखी और तीसरी बार भी यही रखी। सरकार ने राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा मॉडल का नाम खाली राजस्थान में नहीं बल्कि देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों तक पे बात गई कि राजस्थान का एक शहर है, भीलवाड़ा नाम है उसका, जो मॉडल बनाया गया कोरोना से, कोविड-19 से लड़ने का, वो सबसे बेहतरीन है। WHO तक ने तारीफ करी और शानदार हम लोगों ने ध्यान रखा लोगों का। ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति को नहीं मरने दिया। तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद भी हमने हर बजट के अंदर फैसले करने में कोई कमी नहीं रखी। एक से बढ़ के एक फैसले हुए और हर बजट के बाद में विपक्ष को, मुझे कहते हुए गर्व है, विपक्ष को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। कई बार तो उनको चुपचाप जाना पड़ा असेंबली से। जब देश की आज़ादी के बाद में OPS से देश चल पाया, आज तक विकास ही कर पाया। आधुनिक जो देश चल रहा है ये कांग्रेस की देन है, वो भी हो गया और OPS लागू भी रही। अब क्या कारण है कि हम आगे की जो जर्नी हमारी है देश की, उसको हम क्यों नहीं चला सकते OPS के माध्यम से? ऐसी क्या बात है? वित्तीय प्रबंधन की बात है। आज हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन चल रहा है राजस्थान के अंदर। योजनाएं आ रही है, एक से बढ़ के एक आ रही है, एक से बढ़ के एक आ रही है। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं मजाक में कहता हूँ जादू से आ रहा है।
पर जादू से नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, वित्तीय प्रबंधन से पैसा आ रहा है। आज 4 साल के बाद में जनता में सरकार के खिलाफ में माहौल नहीं है। साधारणतः माहौल बन जाता है, साधारणतः सरकारों के खिलाफ में माहौल बन जाता है, 4 साल आते आते बन ही जाता है, कमियां निकाल देते हैं। ये पहला मौका राजस्थान के अंदर है, 4 साल के बाद में भी कोई माहौल नहीं सरकार के खिलाफ में। इससे बड़ी बात उपलब्धि क्या हो सकती है सरकार की? फिर भी अफवाह फैलाते हमारे विपक्षी लोग, विधायकों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, सरकार के बारे में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 4 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान फर्स्ट इंडिया संवाददाता नरेश शर्मा ने सीएम गहलोत से प्रश्न पूछा कि क्या योजनाओं के आधार पर सरकार रिपीट करेंगे या फिर कांग्रेस का विवाद इन योजनाओं पर भारी पड़ेगा। फर्स्ट इंडिया के प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे कोई विवाद नहीं है। राहुल गांधी भी ये बात साफ कर चुके हैं। सीएम गहलोत ने हंसते हुए कहा कि राजस्थान में विवाद होता ही नहीं, हम तो आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीना, अशोक चांदना, सालेह मोहम्मद, हेमाराम चौधरी, गोविंद मेघवाल, सीएस उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा भी मौजूद रहे। बहुत खुशी है कि मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी और जो हमने जन घोषणा पत्र जारी किया, जनता का घोषणा पत्र, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप जनता से पहले बीच में जाएं, पूछें उनको और उसके बाद में आप घोषणा पत्र बनाएं जिससे कि रिफ्लेक्शन हो जनता क्या चाहती है। एक प्रयोग था, गुजरात में भी किया हम लोगों ने, यहाँ भी किया और उसका आधार बना के हम लोग चलते। अभी मैंने वहाँ पे प्रदर्शनी में कहा था, पहली बार 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली बार मैंने उसको कैबिनेट में रखा, पहली कैबिनेट में। ये हमने वादे करके जीत के आए। मैं चाहूँगा मुख्य सचिव जो थे उस वक्त में, उनको मैंने कहा इसके आधार पर सरकार गवर्नेंस करे, चलेगी। और मुझे खुशी है कि उस वक्त उन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी छपाई थी, सब कलेक्टर्स को, सेक्रेटरी को दी थी। यही परंपरा मैंने सेकंड टाइम रखी, इस बार भी हमने यही किया। तो ये तो आप मान के चलें कि हमारी नीति व नीयत जो है बिल्कुल साफ रही है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। एक के बाद एक इतने फैसले किए हैं। देखिए चर्चा हर पूरे देश के अंदर हो रही है। कुछ योजना ऐसी है, ये चिरंजीवी योजना भी शामिल है नंबर 1 पे, ओपीएस है। ओपीएस के अलावा जो कर्मचारी हैं या रिटायर्ड पेंशनर है, उनके लिए जो हमने आरजीएसएस किया, उसकी चर्चा कम होती है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम है सरकार का। जैसे सीजीएसएस है दिल्ली के अंदर केंद्र में, उसी ढंग का उनकी तमाम प्रॉब्लम हट गई। पहले बुजुर्ग लोग 70-80 साल के भी डायरी लेके इधर उधर जाते थे दवाई लेने के लिए, अब उनको आरजीएसएस का कार्ड मिल गया जिंदगी भर के लिए। जैसे मैंने खुद ने सीजीएसएस करा रखा है, तो मैं कहीं जाऊँ हिंदुस्तान में तो मेरा इलाज फ्री होता है। वही योजना हमने लागू कर दी यहाँ पे आरजीएसएस के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने हर कदम उठाए हैं, एक एक कदम सोच समझ के उठाए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ओपीएस भी मानवीय दृष्टिकोण से हमने किया, किसी ने मांग नहीं करी थी। अभी कंट्री में बहस चल रही है, उसके खिलाफ कई लोग बोल रहे हैं, योजना के खिलाफ। नीति आयोग बोल रहा है, आप देखते हो। हमारे एनके सिंह साहब जो राजस्थान के दामाद है जोधपुर के, वो बोल रहे हैं। और भी डॉक्टर पनगिया जी है मेरी याद अमेरिका, उन्होंने खिलाफत करी है। अधिकांश लोग खिलाफत कर रहे हैं। उनकी खिलाफत इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण हो रही होगी, अंदाज है मेरा, हो रही होगी। वो अपनी जगह हो सकता है कि सही भी हो उनके दृष्टिकोण से। मेरा दृष्टिकोण ये कहता है, आजादी के बाद में आज तक जो देश चला 2004 तक, जब ये योजना लागू हुई एनपीएस, जो विकास हुआ, रसोई नहीं बनती थी, आज हम कहाँ पहुंच गए। लगातार अधिकांश समय कांग्रेस शासन रहे हैं।
ओपीएस ही रही उस वक्त में, और ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया है। ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया है। ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया। 3 बार बोला हूं मैं। इसके मायने हैं कि जब ओपीएस था तभी विकास अब कर रहे हो, कि हर परिवार की स्थिति अलग अलग होती है। कई परिवार में लोग भुगतते हैं, बुढ़ापे के अंदर घर वाले नहीं पूछते उसको। अगर सरकार आज पेंशन देती, 1 करोड़ लोगों में पेंशन दे रहा हूं, विधवाओं को, निःसज्जनों को, बुजुर्गों को 1500 मिलते हैं, 750 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं मान लीजिए, पर उनके बेटे पोते उनको पूछते हैं कि भाई दादा दादी 100 रुपये का नोट दे देंगे, 50 रुपये दे देंगे, सेवा करें, इनकी सेवा करें, और सम्मान मिलता है। गवर्नमेंट का पेंशनर है ये मेरे दादा, उसके एक मायने होते हैं। गवर्नमेंट के पेंशनर के अपने मायने होते हैं, एक सम्मान मिलता है घर के अंदर। ये बातें कोई लोग समझते नहीं। और बाहर सरकार उसके अंदर 200 रुपये देती है और कैप है। हम देते 1 करोड़ लोगों को, मुझे फिक्र याद नहीं, 15, 20, 25 लाख लोगों तक वो कहेंगे इतने तक ही हम तो देंगे। 200 रुपये क्या मायने रखते हैं। मैंने भी मांग करी कि पूरे कंट्री में पॉलिसी बननी चाहिए भारत सरकार की, एक सी सोशल सिक्योरिटी दुनिया के मुल्कों में है। वीकली पैसा पहुंचता है लोगों के घरों में, जिंदगी आराम से निकल जाती है, पैसे वाले लेते ही नहीं उनको। हम चाहते हैं इस देश के अंदर भी मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली नहीं तो पैसा पहुंचे। पॉलिसी बने बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, निःसज्जनों के लिए, एक ही पॉलिसी बने। पर सवाल है कि सरकार को आगे आना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के अंदर। हम हजारों स्कीम बनाते हैं, तो आदमी भूखा सोएगा क्या मतलब है। हमने कहा भूखा कोई नहीं सोएगा। बोले कहते घर है, जो अध्यक्ष जी ने कहा कोरोना में जो काम हुआ राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में, दुनिया तक गया, भीलवाड़ा मॉडल में गया। तो क्यों नहीं हम लोग, अगर सबको विचार में लिया हम लोगों ने, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। यही शब्द काम लिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने 8-10 दिन पहले। इस देश में कोई भूखा नहीं सोए, उन्होंने भी बात कही है। और इसका मतलब ध्वनि निकली है उनसे। और पूरी भारत सरकार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का कमेंट को आधार बना करके पूरे देश में लागू करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी। महीने में उनको पहले 2000 मिले, 3000 मिले। जो इंडेक्स है आपका ये महंगाई का, उसको देखते हुए कॉन्फ्रेंस लगाना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, राजस्थान स्टेट जो है मॉडल स्टेट बनता जा रहा देश के अंदर। मोदी जी का मॉडल क्या था वो तो वो जाने, उनका काम जाने। हमारे दृष्टिकोण से वो मॉडल कोई था ही नहीं, उनकी मार्केटिंग थी। और मार्केटिंग फिर आ गई, वो सोशल मीडिया में आ गई, आईटी में आ गई। जो राजीव गांधी का सपना था आईटी का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, उसका किसी ने उपयोग किया है तो मोदी जी ने किया है। मुझे कहते संकोच नहीं है कि राजीव गांधी के सपने का उपयोग किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। क्योंकि पैसे की कमी उस वक्त में नहीं थी, प्रधानमंत्री नहीं बने तब भी उनकी पार्टी में कोई रिसोर्स की कमी नहीं थी। बड़े बड़े उद्योगपति जिनके नाम लेते रहते हैं राहुल जी, कोई कमी नहीं रखी।